खुदाम यसुम सिनासी के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर आसफ मसीह खोखर का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी और मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूं इस प्रोग्राम के लिए, खुदाम के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर इमानुअल ताहिर साहब के लिए, उनकी इस रोया के लिए कि वो दिन रात खुदाम की खिदमत गुजारी का काम करते हैं और उनके वसीला से बहुत सारे लोग खुदाम यसुम मसीह से आसमानी और ज़मीनी बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। और आप देखते हैं अजीज़ों के हर रोज़ प्रोग्राम में हमारे साथ एक नया खुदा का खादम मौजूद होता है जिनके वसीला से उनकी शख्सी गवाही को हम सुनते हैं और खुदाम के पाक कलाम में से हम जो है वो सीखते हैं। इन सारी बातों के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदाम के खादमीन के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हमारे साथ खुदाम के बहुत ही अजीम खादम, खुदाम के ज़बरदस्त सूरमा, खुदाम के खादम पास्टर सैमुअल मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनके साथ मिलकर हम आज उनकी शख्सी गवाही को सुनेंगे। हम पाक कलाम में से जो है वो सीखेंगे और खुदावंद के खादम के वसीला से यकीनन आज आप बरकत को हासिल करेंगे। आप जरमाया टीवी के साथ जुड़े रहे, प्रोग्राम इनकाउंटर देखते रहें और खुदावंद से बरकत को हासिल करते रहें। पास हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आमीन, वेलकम। और आप नाज़रीन को अपनी शख्सी गवाही के तल्लक से अपने मतलब जो है वो क्या जो है वो बताना चाहेंगे? इसी में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमुअल मुख्तार है और मैं यूहन्नाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। और 5 ब्लॉक जो है वो एड्रेस है। और मैं शुक्र करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि इनके जो फाउंडर हैं पास्टर इमानुअल ताहिर साहब हैं और खुदावंद ने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी जो शख्सी जो पर्सनली टेस्टमनी है वो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। सो ब्रदर, मैं 2001 में मैंने यीशु को कबूल किया और उस वक्त मैं बिल्कुल यीशु से बहुत दूर था, खुदावंद से बेहद दूर था। और उस वक्त जो मेरी रिहाइश थी वो हेनरी के में थी, नसीराबाद में। और वहाँ का जो माहौल था, माशरा था, वो आप जानते हैं, नाच रंग और शराब नोशी, इस माहौल में मैं बड़ा पला था। पास्टर सिसल जो सैमुअल है वो वहाँ पर आया करते थे और वो विज़िट करते, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर देता। कई दफ़ा जब वो घर में आते तो मैं बाहर निकल जाता। तो इस तरह से काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसे किया। लेकिन ज़िंदगी के ऐसे मुश्किल हालात आए कि मेरे वाले साहब की डेथ हो गई और फिर वहाँ से हम जो घर को वो सेल करके हम यूहन्नाबाद में आ गए। यहाँ पर जब मैं आया तो हर सुबह एक आवाज़ आती थी कि उठो और चर्च जाओ, उठो और चर्च जाओ। और ब्रदर, मैंने फिर उसके बाद सुबह 4 बजे मैं उठा, मुझे पता नहीं था, नया आया था यूहन्नाबाद में, कौन से चर्च जाना है। और फिर मैं क्राइस्ट ऑफ चर्च में गया और वहाँ पर 3-4 लोग मॉर्निंग में बैठे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। तो उसके बाद फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और फिर इसी तरह से मैं को रिलैक्स ना हो सका। फिर उसके बाद एक खादमा है सिस्टर आस्टर, तो मेरी सिस्टर लो जो है उनका बेटा जो है बिल्कुल मरने के करीब था और उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिस्टर जो एस्टर हैं वो हीलिंग जो है वो हीलिंग का काम करती हैं, खुदा ने उन्हें हीलिंग की नेमत दी है। मैं उनके साथ चला गया भाई साहब जी। और वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि खुदा अपनी खादमा को बड़े पुरजोश तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और उसके वसीले से वो जो बेटा मरने के करीब था वो ज़िंदा हुआ। और उसके बाद मेरा ईमान का लेवल बढ़ा कि खुदा बड़े बड़े काम करता है। और मैंने फिर उससे एड्रेस लिया और वो पास्टर कासम बख्श की सीनियर टीचर थी उनके चर्च के अंदर। फिर मैं वहाँ गया और वहाँ से फिर मेरी जो लाइफ है वो शुरू हुई। मैंने वहाँ पर 2001 में तौबा की, दोनों मियाँ बीवी ने इकट्ठे बपतिस्मा लिया। और एक बड़ी ब्रदर बड़ी इंजॉय की बात है, जब हम पानी का बपतिस्मा ले रहे थे तो मेरी मिसेज जो है वो पानी के अंदर ही रूहुल कुद्दुस से ब्लेस हो गई। और उसके बाद फिर 3 माह के बाद, क्योंकि मैं अभी तक स्पिरिचुअल नहीं था, तो मैंने कहा खुदावंद मेरी मिसेस तो इतनी पढ़ी लिखनी है तो इसको कैसे रूहुल कुद्दुस मिल गया। तो इसके बाद फिर मैंने खुदावंद ने कहा कि जिसे मैं चुनता हूँ उस पे वो डिग्रियाँ या इस तरह के लेवल नहीं चेक करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है ब्रदर। ठीक 3 माह के बाद मैं अपने कमरे के अंदर अपनी मिसेस के साथ प्रेयर कर रहा था और रूहुल कुद्दुस जो है
वो कमरे के अंदर नाजिल हुआ Praise the Lord. और मैं भी फिर खुदा करूँ Praise the कुदस से भर गया, गैर ज़ुबानी में खुदा की तारीफ़ कर रहा था। और इस तरह से मेरी फिर लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ी। और इसके बाद ब्रदर फिर हमने 4 साल पास्टर कासिम बख्श के चर्च के मेंबर भी रहे, एज ए एल्डर भी खुदा ने मुकर्रर किया, फिर एज ए पास्टर, फिर क्वायर लीडर भी हुआ। यानी ये सारी बरक़ात वहाँ से 4 साल में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद ब्रदर मैंने चाहा कि मुझे सेमिनरी भी करनी चाहिए और फिर मैं चर्च ऑफ नाजरीन चला गया और वहाँ पर ब्रदर फिर मैंने 3 साल वहाँ पर थियोलॉजी और BTH की और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 7-8 साल के बाद खुदा ने मुझे एक बुलाहट दी ताकि मैं यूहन्नाबाद के अंदर खुदा के एक कलीसिया को कायम कर सकूं। फिर खुदा के फजल से 2019 के अंदर हमने चर्च को रन किया और मेरी जो मिसेस हैं वो भी खादमा हैं। मेरी एक बेटी है जो कि उसका नाम दबूरा सैमुअल है, वो वर्शिपर लीडर भी है और उसके पास 70 संडे स्कूल के बच्चे भी हैं। ज़बरदस्त। वुमेन्स मीटिंग्स भी चला रही है और उसकी अब 2 साल की बेबी भी है, मेरी नवासी है। और उनका दामाद जो है वो क्वायर लीडर है, वो भी मिलकर कीबोर्ड प्ले करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह से ब्रदर जी ये मेरी शख्सी वो गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज़ो, आपने सुना, अक्सर हम एक जो है वो ख्याल पेश किया जाता है, हर इंसान जो है वो अपनी सोच जो है वो रखता है, अपने अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता है। अक्सर ये होता है कि भाई साहब जब कोई क्रिसमस पे ना बच्चे टैबलो करते हैं और मसीह ड्रामा और बाकी की चीज़, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग तो इसके हामी होते हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं यार है की कर देने क्रिसमस पे, ये तो मतलब उनको मतलब अच्छा नहीं समझते, वो ख्याल करते हैं। लेकिन पास्टर साहब की गवाही आप सुने कि यीशु मसीह के पास कैसे आए वो। उन्होंने एक मोजज़ा देखा, एक मोजज़ा देखा और मोजज़ा देखते ही उन्हें यीशु मसीह को कबूल कर लिया कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम जो है वो ज़िंदगी में करता है। और वो मोजज़ा पास्टर साहब ने देखा और वो यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के साथ उन्होंने मुलाकात की और फिर उन्हें यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनका घराना जो है वो नजात याफ्ता हुआ, उनकी मिसेस ने बपतिस्मा लिया और आज उनकी बेगम भी, उनकी बेटी भी जो है वो खुदा की खिदमतगारी का काम करती है। अजीज़ों, जब मौका मिले, जब वक़्त हो, और लिखा निजात का कल का वक़्त नहीं है, आज ही निजात का वक़्त है। जब आपको यीशु मसीह बुलाए जी बिल्कुल, तब आपको लाजम है आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु मसीह को पहन लें और फिर यीशु मसीह क्या करेगा, आपको सरबुलंद करेगा। तो पैसा अब यूहन्नाबाद में आप कहाँ पर जाए वो खिदमत गुजारी का काम सर अंजाम? जी ब्रदर, हम यूहन्नाबाद में 5F ब्लॉक में हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और इस वक्त हमारी जो है हमें कोई 23 साल हो गए खुदा की खिदमत में। ज़बरदस्त। और हमारे NGH चर्च की 2 ब्रांचेज़ हैं। गुड। F ब्लॉक के अंदर हमारा हेड ऑफिस है और इसके बाद D ब्लॉक में जो है हमारा 2nd ब्रांच है जिसे पास्टर जवेद साहब जो है इसको रन कर रहे हैं। और इसके अलावा हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हमें और भी ज़्यादा आगे इस्तेमाल कर रहा है और खुदा हम ज़्यादातर जो काम है वो छोटे बच्चों पर जो है काम कर रहे हैं ताकि जो आने वाले फ्यूचर में जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, बुरे माशरे से बच सकें। ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात पास साहब ने की है। पंजाबी च है कि अगर साढ़े नींहां मजबूत होंगियां तो बिल्डिंग जितनी मर्जी तुसीं उहदे ते बना सकते हो। अगर हमारे बच्चे आज सीखेंगे, कल को मजबूत मसीही ईमानदार ठहरेंगे। और उसके लिए लाजम है कि आज जो बच्चे हैं वो मसीह के मतलब जान सके, सीख सकें। यीशु मसीह मेरा आपका निजात दिंदा है, मेरे आपके लिए सलीब पर कुर्बान हुआ है। तो जब आज हमारी बुनियादें मजबूत हो जाएंगी तो कोई भी शख्स कल को चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, वो मसीहत से डावाडोल ना हो सके। अजीज़ों, बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बातें आपने पास साहब से जो है वो सुनी है कि वो बच्चों में जो है वो खिदमत गुजारी का काम करें। पास साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने जो खिदमत का आगाज़ किया है, आपने ये बच्चों वाला ही पोर्शन क्यों जो है वो मुंतखब किया है? आप डायरेक्ट बड़ों में क्यों नहीं गए? क्या इसके पीछे क्या जो है वो वजह है? एक्चुअली जब मैं अपने यूहन्नाबाद का जब मैं विज़िट करता था तो ब्रदर 8 साल 9 साल के बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं और बुरे माहौल में हैं।
तो मैंने देखा कि आज सबसे जो लीडर, कामयाब लीडर है, अगर उसके चर्च में संडे स्कूल नहीं है तो उसकी खिदमत जो है वो इतनी कामयाब नहीं है। तो मैंने ये दर्द में रखा कि मैं जो बच्चे जो हैं जो संडे स्कूल के हैं 3 साल से लेकर 14 साल तक जो बच्चे हैं, ये खुदावंद के इस्तिश्ना 6 बाब के मुताबिक वो बूढ़े होने तक भी वो खुदा के कलाम को नहीं भूलेंगे। तो 4 साल से 14 साल तक जो बच्चा है वो खुदा की रूहानी बलोगत में रिकॉर्ड हो जाता है। जब 15-16 का जब भेजते हैं संडे स्कूल में तो फिर वो माँ बाप की भी नहीं सुनता है। इसलिए मेरे दिल में ये खुदा ने बोझ डाला और मैंने ब्रदर ये 5 संडे स्कूल बच्चों से काम शुरू किया। आज हमारे पास 70 से 80 बच्चे संडे स्कूल के। बहुत अच्छी बात पास साहब ने अजीज़ों की कि जो है ये वो एज है जहाँ पे आप किसी भी सिमत बच्चे को मोड़ सकते हैं। अगर वो अच्छाई को देखेगा अच्छाई को जाएगा, अगर वो बुराई को देखेगा तो वो बुराई को जाएगा। तो लाजम है कि आप भी अपने बच्चों की परवरिश कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करें। संडे स्कूल को जो है वो अव्वल दर्जे पर रखें, क्योंकि ये बुनियादें ही कल को बड़ी बिल्डिंग बनने का सबब ठहरेंगी। लिहाजा जान रखिए कि आपके चर्च में, आपके घर में जो बच्चे हैं वो खुदा की हुज़ूरी में हों। और भाई साहब, खुदा यीशु मसीह अभी वो बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, तो वो कहाँ पे मौजूद हैं? हैकल में मौजूद हैं। और कर क्या रहे हैं? वो शरा के आलमों से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जो मेरा और आपका रहनुमा है, मेरा और आपका बाप है, हमारा अच्छा उस्ताद है, वो क्या करता है? वो भी बचपन में ही है तो वो अपने माँ बाप के साथ है। और कहाँ पे? वो हैकल में मौजूद है। और माँ बाप जब यीशु मसीह गुम हो जाता है तो वो पूछते हैं भी तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो आगे से जवाब देता है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं लाजम है कि मैं बाप के घर में हूँ। आज का बच्चा, फिक्र रखें पास साहब की तरह, आपका जो बच्चा है वो कहाँ पे है? क्योंकि दुनिया में 2 ताकतें हैं। लिखा है इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। अगर वो खुदा के मंसूबा में नहीं है, अगर वो खुदा के अहकाम में नहीं है, अगर वो खुदा के हाथ के नीचे नहीं है, तो फिर आपका बच्चा अजीज़ों माजरत के साथ किसी और ताकत के कब्ज़ा में। लिहाजा अपने बच्चों की देखभाल करें, उनको मसीह के मतलब बताएं, उनकी परवरिश कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करें। अजीज़ों, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। देखते रहे प्रोग्राम इनकाउंटर।